आपने दुनिया में कई विचित्र तरह के पेड़ पौधे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा फूल है जो नारी के आकार की तरह दिखता है। एक ऐसा दुर्लभ फूल है जो शायद पेड़ों पर लटकी हुई किसी गुड़िया की तरह प्रतीत होता है। ये फूल भारत के हिमालय क्षेत्रों में खिलने वाला नारियता है, जो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि जागरण द्वारा वर्ल्ड बी डे के अवसर पर डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, ताकि मधुमक्खी पालन क्षेत्र के विभिन्न नेताओं, सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से सीख ली जा सके। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नेशनल बी हनी मिशन के मिशन डायरेक्टर और फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा इस वेबिनार में एज अ चीफ गेस्ट मौजूद रहे। तो वहीं इस पूरे वेबिनार का संचालन कृषि जागरण के COO डॉक्टर PK पंत द्वारा किया गया। सर, मैंने मधुमक्खी पालन 1992 से शुरू किया था। इसमें सर पहले बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी सर कि शहद विपणन नहीं हो रहा था हमारे यहाँ। इसके बाद फिर सर हमने शुरुआत की यूपी स्टेट एग्रो के माध्यम से शहद विपणन की व्यवस्था होती चली गई। फिर 99 में हमारा शहद पूरी तरह से बिक गया। इसके बाद फिर सर धीरे धीरे काम को बढ़ाते चले गए और स्टार्टिंग में सर बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी मधुमक्खी पालन में, लेकिन आज के समय में सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी प्रकार की, क्योंकि माइग्रेशन करने में पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी। Our agriculture sector is and horticulture sector is we are fully dependent of honeybees. Number one. Number two, the people of China are facing lot of problem because of they lost even 90% of honeybees. So we are here to discuss a crucial subject. एग्रीविजन 2022 सिक्स्थ नेशनल कन्वेंशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इवेंट AP शिंदे ऑडिटोरियम नास्क कॉम्प्लेक्स ICR पूसा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सेक्रेटरी डेर एंड डायरेक्टर जनरल ICR कृषि भवन और इसी के साथ डॉक्टर AK सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ICR भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 2021 और 22 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसमें खाद्यान्न 314.51 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है, जो साल 2020 और 21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। 2021 और 22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है। चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, चना, सरसों और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इतनी फसलों का ये रिकॉर्ड उत्पादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के साथ ही किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों की सफल मेहनत है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों को एक सौगात दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने और कम खेती करने वाले किसानों को मधुमक्खी पालन के व्यापार के लिए एक सरकार ने पहल की है। दरअसल कुरुक्षेत्र के रामनगर में करीब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर स्थापित किया गया है। अब इस मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में देश की पहली शहद की मंडी बनाने की योजना है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे मधुमक्खी पालकों को शहद की गुणवत्ता के आधार पर उचित दाम मिल सकेंगे और इतना ही नहीं, इस सेंटर में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक्सपोर्ट हनी टेस्टिंग लैब बनाने का भी प्रस्ताव है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के चौतरफा विरोध के बीच कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार व्यवसायियों को विश्वास में लेकर ही विधेयक लागू करेगी। फेडरेशन ऑफ इंडिया व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के क्रम में कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि बिल पर राज्य के सभी प्रमुख व्यवसायी संगठनों के साथ वे जल्द ही बैठक करेंगे और इसी के साथ व्यवसायियों के पक्ष को सकारात्मक रूप से लेते हुए राज्य सरकार बिल की विवेचना करेगी। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मशीनीकरण योजना चलाई जा रही है। मशीनीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान अपनी फसल से संबंधित कार्य जल्द से जल्द खत्म कर सके। मशीनीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाएगा और इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से मशीनों पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40%, जबकि SC, ST और महिला वर्ग के किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है।
तो वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के तापमान में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी मौसम गर्म बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली हुई है और अब बाकी के राज्यों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर एक गुड न्यूज दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जल्दी पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अन्य राज्यों की ओर पहुंच रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।